एवरीवन, वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज हम सीखेंगे कलर्स से डायरेक्ट लिखना। तो कलर्स से कैसे डायरेक्ट, हमने आज तक तो पेन से लिखा, पेंसिल से लिखा, कलर से कैसे लिखते हैं डायरेक्ट ब्रशेस की हेल्प से। बहुत हैरानगी होगी कि हमारा ये ब्रश ही हमारा पेन बन जाता है जब हम डायरेक्ट सोच लें कि हमें कलर से ही लिखना है डायरेक्ट। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप पहले जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख लें पेंसिल की सहायता से, और फिर आप उसके ऊपर कलर से डायरेक्ट ब्रश से लिख लें। ये लिखाई हमारे कहाँ काम आती है पहले तो ये जानिए। ये लिखाई जो आप सीखेंगे इस वीडियो में, ये हम जब कोई चार्ट अपनी क्लास के लिए तैयार करते हैं, अपनी टीचर की हेल्प करते हैं, या हम स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में जाते हैं, या हमें कोई बोल्ड पोस्टर मेकिंग में जाते हैं, हमको कहीं पर कुछ लिखना है, बड़े बड़े हम अपने स्कूल के लिए चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और बहुत जल्दी हम ऐसे लिख पाते हैं। पर हमें लिखने की जो टेक्निक है बहुत सिंपल है, बस हमें समझना होगा, ध्यान देना होगा, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं कैमल कंपनी के ही पोस्टर कलर्स यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ मैं लेती हूँ रेड कलर। और ये रेड कलर लेने के लिए मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश 1 नंबर का। ये 1 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और इसका आपको यूज़ भी बता रही हूँ कि क्यों ऐसा कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे अगर मोटा स्केच पेन आप यूज़ करेंगे तो उससे मोटी लिखाई आएगी, बारीक स्केच पेन यूज़ करेंगे पतली लिखाई आएगी, पेंसिल यूज़ करेंगे मोटी वाली या जो आपकी लिड वाली पेंसिल आती है तो उनके अलग अलग आपके इफेक्ट आते हैं। ऐसे ही अगर हम चौड़ा ब्रश, कम चौड़ा ब्रश लेंगे, 1 नंबर का लेंगे, तो इससे हमारी जो लिखाई होगी वो उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर हम इससे चौड़ा और ब्रश लेंगे तो उससे लिखाई हमारी और बड़ी बड़ी आएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ लिखना चाह रहे हैं, आप कितना मोटा लिखना चाह रहे हैं, तो उस लिखाई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि इसमें हम राउंड ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं। राउंड ब्रशेस से हमारी लिखाई अलग ढंग से आएगी, फ्लैट ब्रश से हमारी लिखाई अलग ढंग से आएगी। तो मैं आपको दोनों ही तरीके के ब्रशेस से कैसी लिखाई आएगी वो बताऊंगी। दूसरी बात, जब भी हम यहाँ पर कोई भी कलर, जिस कलर से हमें लिखना है उस कलर को हम किसी भी जगह पर थोड़ा सा लेकर, इसके अंदर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़रा सा कलर लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, पर आप किसी भी छोटे कंटेनर में, कोई ढक्कन में आप हमेशा कलर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा कलर पतला करना होता है। तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने ये कलर अपना प्रिपेयर कर लिया। अब इससे मैं थोड़ा सा दूर रखूँगी। अपनी शीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी लाइंस लगा ली हैं। मैं एक बार जिस एंगल में अपने ब्रश को पकड़ लिया, जैसे मान लीजिए आपने पेन, जैसे आप जब चलाते हैं, मान लो अगर आप पेन से लिखते हैं तो आप बार बार पेन को टेढ़ा मेढ़ा कुछ ऐसा तो नहीं करते, आप पेन जैसे पकड़ लिया वैसे ही पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे ही ब्रश को आपने जिस तरीके से एक बार पकड़ लिया, जिस तरीके से आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, तो आप उसी तरीके से आप पकड़ें, और जैसे आप नॉर्मल अपने पेन से लिखते हैं वैसे आप कलर से लिखें। तो ये देखिए सिंपल एस। और इसको ब्रश को चलाते हुए ये ध्यान, अब यहाँ पर एक चीज़ का है, जब भी हम एस बनाते हैं तो हम यहाँ से इसका कट लेते हैं ऐसे, और ये यहाँ से उठा के इसको अंदर की तरफ मोड़ते हैं। तो ये एस लिखते हुए हमेशा ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं। मैं आपको ये बता रही थी, फिर से आप देखिए, अगला मैं अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ। अब ये देखिए कलर क्योंकि मेरा प्रॉपर था, ना पतला बहुत ना बहुत गाढ़ा, तो मेरा बहुत स्मूथली एस लिखा गया। अब मैं सी लिख रही हूँ। जो भी कर्व्स वाले हैं उसमें हम एक बार आगे की तरफ से कर्व जरूर देते हैं, तो मैं यहाँ सी लिख रही हूँ बिना ब्रश को। ये देखिए एक बारी में जो आपका एंगल आ गया उसको आपने वहीं छोड़ दिया। ब्रश को इस तरीके से पूरा फ्लैट करके नहीं चलाना है, स्मूथली चलाना है। अब SCH, अब यहाँ पर मैंने अगर लाइन यहाँ लगानी है
तो मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी। अब आप कहेंगे ये हमारी पतली आ गई, तो दिस इज द टेक्निक। ये अच्छा लगता है दिखने में, ऐसा नहीं है कि अगर वो कम पतला है तो वो सुंदर नहीं लगेगा, ये बहुत खूबसूरत लगता है, इसीलिए ब्रश को हम चेंज नहीं करते। पर अगर इसमें कभी भी हार्ड एंड फास्ट कभी कुछ ऐसे रूल्स नहीं हैं, आप फ्री हैं। यही पेंटिंग और ड्राइंग की खासियत है कि कुछ भी आप फिक्स नहीं है। अगर आप चाहें, आपकी मर्जी है, आपको नहीं आपको लग रहा, तो आप अपने ब्रश को, पर आपको उसके लिए ब्रश को की डायरेक्शन चेंज करनी होगी और आप इस तरीके से चला दीजिए तो आपका वो बोल्ड हो जाएगा। ये आपके विषय है, पर ना वो गलत है ना ये गलत है, पर उसमें आपको अपनी ब्रश की जो है स्ट्रोक में चेंज करना होगा। अब हम लिख रहे हैं ओ। ओ लिखने के लिए मैंने आधा सी इधर से ले लिया और आधा मैंने इसको इधर से करके, अब ये देखिए जब मेरा यहाँ तक आई तो मेरा कलर यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, तो मैंने इसके ऊपर हल्के हाथ से इसको कंप्लीट कर दिया ताकि जब ये सूखेगा तो एक जितना कलर आएगा। दूसरी बात, आप इसके प्रेशर पे ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए जब मैं चला रही हूँ, ये मैंने छोड़ा लाइट हल्के से, ये प्रेशर कैसे आ रहा है उस पे ज़रूर ध्यान देना है। अब मुझे लगा कि मेरा कलर यहाँ के कम हो जाएगा, मैंने उसको वापस ले लिया। अब वही बात है, यहाँ पर मैं चाहूँ मैं ऐसे कर दूँ, मैं चाहूँ तो अपने ब्रश को तो ये आपके विषय। पर अगर ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर हमने एक तरफ उसको बोल्ड किया है तो सेकंड टाइम भी हम उसको बोल्ड करेंगे। अगर हमने यहाँ पर सिंगल छोड़ा है तो हम इसको यहाँ पर भी सिंगल ही छोड़ेंगे। ये एक जैसी सिमेट्री हमें ज़रूर रखनी है ताकि वो हमारा देखने में खूबसूरत लगे। अब इसी स्कूल को मैं यहाँ लिखती हूँ हिंदी में, वैसे हम विद्यालय भी लिख सकते थे, पर वो विद्यालय यहाँ स्पेस के अकॉर्डिंग शायद मेरा कम पड़ जाता, तो मैंने इसलिए आज स्कूल लिख रही हूँ। ये देखिए इसमें भी वही चीज़ है, तो मैं इसको फिर से ऐसे ले लेती हूँ क्योंकि अब हम एक ही तरीके से चल रहे हैं। ये देखिए, ये नहीं कि मैंने अगर अब मैं ये बना रही हूँ, ये खूबसूरती लगती है इसमें, और मैंने यहाँ से इसको, ये मेरा कहीं ब्रश की कहीं कोई स्ट्रोक चेंज नहीं हुआ है। अब मात्रा डालनी है, तो मात्रा में जब हम यहाँ से लेते हैं ये चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रश कभी भी नीचे से ऐसे ऊपर चलाएंगे तो आपको दिक्कत लगेगी। तो इसको ऐसे चलाएंगे, इधर से लेफ्ट से ऐसे स्ट्रोक चलाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपने हाथ की सेटिंग है, पर ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं उसमें आप अनकंफर्टेबल ना हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हम ये आपको ब्रश के प्रेशर पे ध्यान देना है, ब्रश बहुत सॉफ्टली चलना चाहिए। अब ये देखिए मैंने इसमें इसको चेंज नहीं किया, तो ये यही आप देख सकते हैं, ज़्यादा चौड़ा ये कम चौड़ा, ये डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे ब्रश को चेंज कर लेते हैं, मैं इसको ब्राउन ब्रश से लिख के दिखाऊंगी। अब ये गला गीला है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे करें कि आप इस पे ध्यान ना दें और गलती से आपका हाथ यहाँ चला गया तो ये आपका कलर यहाँ लग जाएगा तो और इसको भी खराब कर देगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप लिखते हुए हैं ऊपर से नीचे की ओर लिखते हुए हैं, नीचे लिखकर फिर ऊपर लिखेंगे तो या फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तरीका वही है। जब भी आपको
कर्व लेना है तो आपको वो ब्रश वहां से एक बार को उठाना पड़ेगा। और ब्रश को मैं आपको यहाँ पर एक बार करके दिखाना चाहूँगी, गलती कहाँ होती है। ब्रश पे एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे ए लिखने के लिए, ये ऐसे, तो ये देखिए ये, और ब्रश को अगर कम प्रेशर से स्मूथ एक ही तरीके से चलाएंगे तो प्रेशर कम आएगा। एस ए, आप चाहें तो डायरेक्ट कलर से लिखें, आप चाहें तो नीचे पहले अपने जो आपको लिखना है आप पेंसिल से आराम से उसको लिख कर हमेशा लिखते हुए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पेंसिल से लिख लें। उससे क्या होता है, हमें एरिया पता लग जाता है, क्योंकि कलर से एक बार हमने लिख लिया और मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट हमारा इधर हमारे पास स्पेस ही नहीं है तो हम उसको तो रब कर ही नहीं सकते। तो पहले आप पेंसिल से लिख लीजिए हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा डार्क पेन से चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पेंसिल से लिख दीजिए। और उसके बाद उसके ऊपर आप ब्रश से लिखेंगे तो आपको ये पता है कि हमारा ये वाला एरिया यहाँ पे पूरा पूरा आ रहा है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने लिखा, फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। राउंड ब्रश में जितना मोटा ब्रश होगा या जितना चौड़ा होगा उससे, ये 4 नंबर का ब्रश है तो 4 नंबर से आप देख रहे हैं। इवन कई बार हम चार्ट्स वगैरह पे जैसे हमारे पास स्पेस होता है, जैसे मेन हेडिंग हो गई वो ज़्यादा बोल्ड दिखनी है, बीच का कोई मैटर है उसको हमने कम बोल्ड दिखाना है, डिफरेंस शो करना है, डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं हेडिंग के लिए, डिफरेंट कलर, नीचे दूसरे कलर्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप ध्यान में रख सकते हैं। और मतलब इसकी बैक हो गई एक तरीके से, बैक, ये बैक इसकी हो गई, और नीचे की साइड और बैक। तो ये हमारा इस तरीके से हम अपने अल्फ़ाबेट को हाईलाइट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। अब इसके बाद सी जैसे है तो इसकी यहाँ पर हमने ब्लैक के दे दिया। अब यहाँ पर इसकी बैक में ये नीचे और ये इसकी बैक में, तो ये हमारा सी को हाईलाइट हमने कर दिया, 3D लुक दे दिया। ये एच, ये इसकी बैक हो गई, ये नीचे और ये बैक। हमें पीछे और नीचे ये दो चीज ध्यान रखनी है। ये पीछे, ये इसकी बैक हो गई, ये इसकी बैक हो गई, और यहाँ पर ये इसकी बैक आ गई ऐसे, ये बैक और ये इसकी बैक, और ऐसे ही एल में यहाँ हमने लिया, इसको यहाँ लिया, और ये इसकी बैक, नीचे और पीछे। जो आपका अक्षर है उसको पूरे को ही हाईलाइट कर दीजिए, वो एक अलग लुक देगा। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।